नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे 7 कल की बारे में। जो जानते देखे, जो नहीं जानते हैं वो भी देखें। हो सकता है जानकारी आधी अधूरी हो, वीडियो के माध्यम से आपकी जानकारी संपूर्ण हो जाए। तो 7 कल की अवतार कौन थे उसके बारे में बात करेंगे। तो 7 कल की चिरंजीवी अवतार हैं। पहला नाम अश्वत्थामा, दूसरा राजा बलि, तीसरा व्यास, चौथा हनुमान जी, पांचवा विभीषण और छठा कृपाचार्य और सातवां परशुराम। ये 7 चिरंजीवी हैं। इसके बाद इन 7 के साथ ही मार्कंडेय ऋषि के नाम का जाप करने से व्यक्ति निरोगी रहता है और लंबी आयु प्राप्त करता है। तो आइए बात करते हैं पहले अवतार के बारे में, जो कि नाम आता है अश्वत्थामा। जी हाँ दोस्तों, द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा को भगवान श्री कृष्ण ने शाप दिया था सृष्टि के अंत तक घायल अवस्था में भटकने का। इस कारण वो अमर रहा। अश्वत्थामा को तो आप लोग जानते होंगे। महाभारत काल के अनुसार गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र का नाम अश्वत्थामा था। द्वापर युग में वो युद्ध में अश्वत्थामा ने कौरवों की ओर से युद्ध किया था। उस समय अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया था, वह इसे वापस नहीं ले सका। इस वजह से श्री कृष्ण ने उसे पृथ्वी पर भटकते रहने का शाप दिया था। दूसरे अवतार हैं राजा बलि। राजा बलि ने भगवान विष्णु के अवतार वामन देव को अपना सब कुछ दान कर दिया था। राजा बलि भक्त प्रहलाद के वंशज हैं। भगवान विष्णु के अवतार वामन देव को अपना सब कुछ दान कर किया था। इनकी दानशीलता से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने इनके द्वारपाल बन गए थे। तीसरा अवतार है वेद व्यास। वेद व्यास चारों वेद, ऋग्वेद, अर्थवेद, सामवेद और यजुर्वेद का संपादन किया था। व्यास जी वेद व्यास चारों वेद के संपादन किया था। इनका पूरा नाम कृष्ण देव पायन है। इन्होंने 18 पुराणों की भी रचना की है। वेद व्यास ऋषि पराशर और सत्यवती के पुत्र थे। चौथा हैं हनुमान जी। लंका में हनुमान जी ने देवी सीता को श्री राम का संदेश दिया था। इससे प्रसन्न होकर सीता ने इन्हें अजर अमर रहने का वर दिया। त्रेता युग में अंजनी और केसरी के पुत्र के रूप में हनुमान जी का जन्म हुआ था। हनुमान जी माता सीता की खोज में लंका तक पहुंच गए। देवी सीता को श्री राम का संदेश दिया था। इससे प्रसन्न होकर सीता ने इन्हें अजर अमर रहने का वर दिया। विभीषण, रावण के छोटे भाई विभीषण को भी चिरंजीवी माना गया है। रावण के छोटे भाई विभीषण को भी चिरंजीवी माना गया है। विभीषण ने धर्म अधर्म के युद्ध में धर्म का साथ दिया। विभीषण ने रावण को बहुत समझाया था कि वह श्री राम से बैर ना करे, लेकिन रावण नहीं माना। रावण के वध के बाद श्री राम ने विभीषण को लंका सौंप दी थी। अगले अवतार जो हैं वो है कृपाचार्य। महाभारत में कृपाचार्य कौरव और पांडवों के गुरु थे। वे अपने तप के बल पर चिरंजीवी माने गए हैं। महाभारत में कौरव और पांडवों के गुरु के कृपाचार्य बताएं वे परम तपस्वी ऋषि हैं। अपने तप के बल इन्हें भी चिरंजीवी माना गया है। भगवान परशुराम, भगवान विष्णु के अवतार हैं परशुराम। परशुराम का उल्लेख रामायण और महाभारत दोनों ग्रंथों में है। भगवान विष्णु के 10 अवतारों में छठा अवतार परशुराम का है। इनको कौन नहीं जानता। परशुराम के पिता ऋषि जमदग्नि और माता रेणुका थी। इनका प्रारंभिक नाम राम था। राम के तप से प्रसन्न होकर शिवजी फरसा भेंट में दिया था। इसके बाद राम ही परशुराम कहलाए। परशुराम का उल्लेख रामायण और महाभारत दोनों ग्रंथों में है। और इसमें एक नाम और जुड़ता है जो कि 8वें अवतार में आते हैं, ऋषि मार्कंडेय। मार्कंडेय अल्पायु थे। उन्होंने महामृत्युंजय मंत्र की रचना की और तप करके शिवजी को प्रसन्न किया। शिवजी के वर से वह चिरंजीवी हो गए। सप्त चिरंजीवियों के साथ ही 8वें चिरंजीवी है ऋषि मार्कंडेय। मार्कंडेय अल्पायु थे। उन्होंने महामृत्युंजय मंत्र की रचना की और तप करके शिवजी को प्रसन्न किया। शिवजी के वर से वह चिरंजीवी हो गए। तो ये थे दोस्तों कल की अवतार। 7 चिरंजीवी के साथ एक और नाम जुड़ गए थे ऋषि मार्कंडेय जी के। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये 7 चिरंजीवी अवतार कौन थे और इनका क्या क्या योग है। वो आज भी
इस दुनिया में, संसार में कहीं ना कहीं ये अजर अमर हैं, क्योंकि कभी मर नहीं सकते ना वृद्ध हो सकते हैं। ये कहीं ना कहीं अपने रूप में विद्यमान है इस संसार में, कोई श्राप के कारण, कोई किसी और चीज़ के कारण। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो हमारे इस चैनल को ट्राई टू हेल्प को सब्सक्राइब कर ले और साथ में ही घंटी का बटन दबाना ना भूले, ताकि हमारी कोई भी नई वीडियो हो जानकारी वाली वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। और इसलिए आप बेल का बटन दबा के रखें और सब्सक्राइबर बटन दबा के रखें। तो वीडियो में मैं अलविदा लूँगा, फिर एक मिलते हैं नए